दर्शकों को, तो कैसे इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा? मानिए स्कूल है या फिर कोई कॉलोनी है, वहां पर कैसे तैयारियां की जा रही हैं फिलहाल? देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूं और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। लगभग 224 जिलों के जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और ऑफिसर्स हैं इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एनडीएमए और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस के डीजी और डीजी फायर भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ऑनलाइन इस बैठक का हिस्सा हैं। कल जो मॉक ड्रिल की जाएगी उसकी एसओपी क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, वो इसमें तय किया जाएगा। इसके साथ ही ये मॉक ड्रिल जो है वो 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। जो पहले से व्यवस्थाएं हैं वो क्या सुचारू रूप से वहां पर हैं या उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ये भी बैठक का एजेंडा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वहां पर ये मॉक ड्रिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जानकारी जो हमें गृह मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा दी गई है कि डीजी फायर अगर कहीं आग की परिस्थितियां बनती हैं तो इवैक्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जानकारी और एसओपी भी इसमें तय किया जाएगा। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी होती है आपातकाल की स्थिति में वो कैसे जल्द से जल्द उन स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसका एसओपी क्या होगा वो भी इस बैठक में बताया जाएगा। तो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल बैठक चल रही है और इसी बैठक में तय किया जाएगा कि कल जो मॉक ड्रिल होगी उसकी रूपरेखा क्या होगी। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इसमें डीजी फायर, डीजी एयर डिफेंस, अगर हवाई हमले की परिस्थितियां बनती हैं तो एयर रेड सायरन जो है वो अभिषेक भी क्योंकि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां आपको आसपास में होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि एक बड़े लेवल पर आप देखिए 54 साल के बाद में अब ये टाइम आया है जब सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल सबको अलर्ट पे रहना है और भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे युद्ध की बात करें या फिर अपने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात करें। लेकिन जनता का भी अपना एक विवेक होता है, जनता को भी समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि अगर आपात जैसी स्थिति होती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं और दिल्ली में मान लीजिए कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमले की आशंका होती है और किसी भी तरीके से अगर इमरजेंसी अलार्म बजता है तो कैसे अपने आप को बचाएं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स के अंदर जो सबवेज होते हैं, जो अंडर स्पेसेस होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। यही कारण है कि कल जब मॉक ड्रिल अलग अलग जिलों में होगा वहां पर इस बात को भी कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। वो तैयारियां ग्राउंड पर दिखने लगी हैं जिसके तहत कल मॉक ड्रिल की जानी है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। इस सब के बीच में गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद आज डल झील में भी एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल की तैयारियां कैसे की जा रही हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि गृह मंत्रालय के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम डल लेक पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर बाकायदा ड्रिल कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एसडीआरएफ के जो तमाम ऑफिसर हैं वो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं, जिस तरीके से आपात की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जो डल लेक में लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरीके से गाइड करना है, इसको लेकर फिलहाल ये ड्रिल किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एसडीआरएफ के तमाम ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त डल लेक में तमाम जगहों पर ये ड्रिल रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएचए की तरफ से कहा गया है, ड्रिल को लेकर कहा गया है, उसको लेकर ये तैयारी फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और बाकायदा तमाम इक्विपमेंट के साथ एसडीआरएफ के ऑफिसर जो हैं डल लेक में उतरे और ड्रिल जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से डल लेक में फिलहाल जो है वो ये ड्रिल चल रहा है और आपातकाल की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजें करनी है, उसको लेकर फिलहाल जो है वो यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस सब के बीच में लगातार जो पुलिस है वो भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और कल बड़े स्तर पर क्योंकि तैनाती होनी है, इस सब के बीच में
कैसे तैयारियां चल रही है वो भी आप देखिए। बड़ी बड़ी जो हाई लेवल मीटिंग्स है उच्च स्तर पर चल रही है। मॉक ड्रिल पर पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सेंट्रल यूपी में भी मॉक ड्रिल की जानी है। यूपी में मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है, बैठकों का दौर जारी है। कैसे इसको लागू किया जाएगा, कैसे मॉक ड्रिल की जाएगी, पुलिस को खास करके ब्रीफिंग्स दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में रहकर उनको ये बताना कि युद्ध की स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे अपना बचाव करना है, अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी ख्याल रखना है, कैसे आपको पैनिक नहीं होना है। सायरन बजता है तो आपको शांत रहना है और क्या कुछ रिएक्शंस देने हैं, उसको लेकर अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों की मौजूदा वक्त में बड़ी बैठक होने की जानकारी मिली है। 7 मई की मॉक ड्रिल को लेकर इस बैठक में ब्रीफिंग्स दी जा रही है। एक ब्लूप्रिंट आप कहिए कि तैयार किया जा रहा है, एक मैप तैयार किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कैसे साइरेंस बजेंगे, ब्लैकआउट की सिचुएशन में क्या करना है, और जो सिटीजन्स हैं अगर इन केस कुछ होता है उनको कैसे इवैक्यूएट वहां से करना है, इसको लेकर मीटिंग चल रही है। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों की ये बड़ी बैठक है। ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सर कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किया जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। तो आप डीजीपी को सुन रहे थे, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। प्रशांत कुमार फिलहाल ब्रीफ करते हुए नजर आए कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिटीजन्स को तैयार करने के लिए किया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में आप तैयार कैसे रहे। लेकिन एक सीधा इंडिकेशन ये जरूर है, देखिए, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार पूरे भारत से ये मांग उठ रही है, ना केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से ये मांग उठ रही है अलग अलग जगह से कि बदला लेना चाहिए, भारत को रिटेलिएट करना चाहिए। और उस परिस्थिति में एक एक नागरिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। कल 244 शहरों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल होगी। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। एक तरफ सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए फाइनल एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का सबसे अहम पार्ट होता है एयर रेड सायरन। दुश्मन का हवाई हमला हो या फिर ड्रोन से मिसाइल का अटैक हो, तब यहां पर एयर रेड सायरन बजाया जाता है। इस बीच मनोज कुमार हमारे सहयोगी ने क्या कुछ रिपोर्ट भेजी, आपको वो दिखा देते हैं। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया, और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है, और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके के गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है, और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, ये सब के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है, और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको